हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। इससे कोई बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा अराइज होते हैं, तो आज इसको हम लोग ऐसा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह कि बस इसके बाद से हमारे जहन में ये नहीं रह जाएगा कि गंगा की ओरिजिन जो है वो कहाँ से है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बनाऊँगी और आप लोग को समझाऊँगी, फिर बाद में दोबारा समझाऊँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आएगा। इधर से एक नदी आती है और एक नदी इधर से आती है, ठीक है। दोनों नदी जो है कि यहाँ पर मिल जाती है। ये नदी जो है इसका नाम है, ये नदी जो है गाइस इसका नाम है धौली गंगा। देखिए मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टॉप भी करेंगे। और ये है विष्णु गंगा। ये जो नदी है इसका नाम है विष्णु गंगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात समझा दूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, जब जो दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इस जगह को प्रयाग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रूल काम करता है। यहाँ पे रूल ये होता है कि जब दो नदी आपस में मिलेगी तो जो नदी ज़्यादा गहरी होगी वही आगे बढ़ेगी, बाकी दूसरी नदी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो और जब इन दोनों में अगर जो दो नदी में जो ज़्यादा गहरी होगी वही आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे नदी का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, बस बदल जाएगा। तो यही हम लोगों को समझना था, आगे भी समझेंगे, लेकिन इतना तो समझ ही गए हैं कि बद्रीनाथ से एक नदी आती है धौली गंगा, एक इधर से नदी आती है विष्णु गंगा, छोटी सी नदी है। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों आपस में मिलती हैं तो उस जगह को प्रयाग कहते हैं। वैसे हर नदी जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उस जगह को हम लोग प्रयाग या संगम स्थल भी कह सकते हैं। क्या होता है कि फिर इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब दो नदियाँ आपस में मिलेंगी तो जो नदी ज़्यादा गहरी होगी या जिसके पास ज़्यादा पानी होगा तो वही आगे बढ़ेगी, और लेकिन इन दोनों नदियों का नाम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब नई नदी जो है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ ये नदी जो आगे बढ़ी इसका नाम अलकनंदा था। अलकनंदा, अलकनंदा तो समझ ही गए होंगे, अलकनंदा नदी। ये आगे बहुत देर तक अलकनंदा ही रहेगी, हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने ये समझ लिया दो रूल कि जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं या तीन नदियाँ तो उस जगह को प्रयाग कहते हैं, और जब दो नदी आपस में मिलती है तो जो नदी गहरी होती है वही आगे जाती है, छोटी वाली नदी जो होती है वहीं ख़त्म हो जाती है, एंड नदी का नाम जो है वो बदल जाता है। तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से धौली गंगा आगे बढ़ी, लेकिन अब इसका नाम अलकनंदा हो गया है, ठीक है। और आगे फिर यहाँ पर आके एक और नदी इसमें मिलती है अलकनंदा में, उसका नाम होता है नंदाकिनी। नंदाकिनी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे भी क्या होता है कि नंदाकिनी छोटी होती है और ये गहरी होती है, तो इसलिए ये आगे बढ़ जाती है। तो अभी भी जो है कि इसका नाम अलकनंदा ही है। उसके बाद से फिर क्या होता है कि एक और नदी आके यहाँ पे मिलती है, इसका नाम होता है पिंडार। पिंडार नदी, ठीक है। तो पिंडार नदी भी क्या होती है कि यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इससे मिलती है, और ये अभी भी ये क्या है अलकनंदा ही है। अलकनंदा अभी भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक और नदी आती है बद्रीनाथ से, ये केदारनाथ से। केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है, इसका नंदाकिनी नाम है ना, तो उस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। जब एक बार लिख के समझाऊंगी ना उसके बाद फिर अलग से समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मंदाकिनी भी यहाँ पर मिल जाती है, और अभी भी मंदाकिनी भी छोटी नदी होती है, अभी भी अलकनंदा ही आ गया, तो अभी भी इसका नाम जो है कि अलकनंदा ही, और यहाँ पर एक प्रयाग और बन जाता है। उसके बाद इधर से आती है एक और उत्तरकाशी ज़िले से, उत्तरकाशी ज़िले से एक नदी आती है भागीरथी। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर एक यहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है। तो क्या होता है कि ये अब देखते हैं कि भागीरथी जो नदी है
वो अलकनंदा से ज़्यादा गहरी होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। समझ में आ गई होगी पूरी बात। मतलब कि उत्तरकाशी से एक नदी आती है जिसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी, उत्तरकाशी में भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। तो भागीरथी जब आती है और यहाँ पे जब मिलती है अलकनंदा से, तो क्या होता है कि अलकनंदा यहाँ पर अब कम हो जाती है, छोटी नदी हो जाती है। भागीरथी में ज़्यादा पानी होता है, तो अब ये आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि नाम चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे नाम चेंज हुआ था, तो अब अलकनंदा का नाम चेंज होकर के क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। अब यहाँ से ये जहाँ भी जाती है वो गंगा नदी होती है। ठीक है, बात आती है अब प्रयाग की। जो भी यहाँ पे नदियाँ आपस में मिल रही हैं, ये सब प्रयाग बनता है। तो सबसे पहला जो इन दोनों के धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से जो जगह बनी है, उसको हम लोग मतलब जो प्रयाग बना है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो है अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलने से जो बना है उसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। देखिए, विष्णु जी ने नंद लाला के रूप में जन्म लिया था, तो इस वजह से उसको हम लोग अगर इस तरह से याद रखेंगे तो विष्णु के बाद नंद प्रयाग हो जाता है। उसके बाद हो जाता है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद हो जाता है रुद्र प्रयाग। यहाँ पे इसको जो नंदाकिनी और उसमें अलकनंदा के मिलने से जो बनती है उसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। एंड लास्ट में जो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो बन रही है उसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। यानी कि देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, तो एक नई नदी का जन्म होता है जिसका नाम होता है गंगा। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों के पास जो सवाल है वो सवाल ये है कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे ये जो उत्तरकाशी है ना, यहाँ पे इसके साइड में एक गोमुख है और जगह, और एक है गंगोत्री। तो ये गंगोत्री और गोमुख से होते हुए आता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो गंगा है वो एक नदी नहीं है, ये बहुत सारी नदियों का जो हम कह सकते हैं कि मिश्रण है, कह सकते हैं। तो मतलब है कि अब अगर सवाल अब हम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि नदी कहाँ से ये निकलती है, क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं। देखिए, इसी से एक और सवाल आता है कि टिहरी बांध जो है वो कहाँ है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है, टिहरी बांध। ये सवाल भी आपका बन गया। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है। तो अभी आज से अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकली है। देखिए पूरा एकदम अच्छे तरीके से बद्रीनाथ से दो नदियाँ आती हैं, एक है धौली गंगा और एक उधर से आती है विष्णु गंगा। ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उस जगह को हम लोग प्रयाग कहते हैं। और धौली गंगा जो है वो ज़्यादा गहरी होती है और विष्णु गंगा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे नदी का नाम बदलना पड़ता है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी एक नदी आती है, वहाँ पे मिल जाती है दोनों। तो नंदाकिनी जो है छोटी होती है और यहाँ पे अलकनंदा अभी भी बड़ी है, तो अभी भी अलकनंदा आगे जाएगी। अब आगे जाके इसमें एक पिंडार नदी आके मिल जाती है, तो वो भी पिंडार भी छोटी होती है, अलकनंदा बड़ी होती है, तो वो आगे बढ़ जाती है। अब केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, जो रुद्र प्रयाग की जगह पे अलकनंदा से आकर मिलती है। लेकिन चूँकि मंदाकिनी छोटी होती है, अलकनंदा अभी भी बड़ी है, तो वो और आगे बढ़ जाती है। फिर आगे जा कर के उत्तरकाशी से एक बहुत बड़ी नदी आती है जिसका नाम होता है भागीरथी, जिसके ऊपर टिहरी बांध बना है। तो ये भागीरथी नदी जो है वो आ करके देव प्रयाग की जगह पे अलकनंदा से मिलती है। तो जब यहाँ पे अलकनंदा अब छोटी पड़ जा रही है, भागीरथी ज़्यादा गहरी है, इसमें ज़्यादा पानी है, सो अब यहाँ पे फिर वही रूल होता है। तो यहाँ पे नदी का नाम बदलना पड़ता है और अब भागीरथी जो है वो गंगा कहलाने लगती है। अब जहाँ जहाँ ये जाएगी फिर ये गंगा रिवर हो जाएगी। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, ओरिजिन ऑफ गंगा। तो ये गंगा नदी एक नदी नहीं है बल्कि बहुत सारी नदियों के मिलने से बनी हुई एक नदी है जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार ज़रूर वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
एक और चीज़ था कि जो मैंने प्रयाग बताया, तो जब दो नदियाँ आपस में जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह को प्रयाग या संगम स्थल कहते हैं। तो हम लोगों ने अपने याद करने के लिए ना इसको एक अलग तरीके से समझा है। जैसे विष्णु भगवान है तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग हो जा रहा है। विष्णु प्रयाग ने कृष्णा जी के नंद के रूप में, छोटे नंद राज के रूप में जन्म लिया था, तो उस जगह को नंद प्रयाग। बाद में उन्होंने कान में पहना तो उसी से नाम से इसका कर्ण प्रयाग बन गया। उसके बाद उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी तो रुद्र प्रयाग, और सब कुछ ये करके देव बन गए, मतलब एक बड़ा रूप ले लिए। तो इसी वजह से लास्ट वाले को जहाँ पे गंगा बनती है, मतलब भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, तो जो नदी बनती है गंगा नदी, तो उसको जो है कि हम लोग ने देव प्रयाग का नाम दे दिया। ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए। इस तरीके से एक बार आप पढ़ के और समझ के देखिएगा, ज़रूर अच्छे से याद हो जाएगा।